कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 11, हाइड्रोजन। आज का विषय कठोर एवं मृदु जल। जैसे आप लोगों ने पहले भी जानते हो कि कठोर जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है और मृदु जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, उसे हम मृदु जल कहते हैं। जल की कठोरता जो है दो प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जबकि स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। अस्थायी कठोरता को हम और स्थायी कठोरता को हम आसानी से दूर कर सकते हैं निम्न विधियों से। आइए देखें। उससे पहले हम एक और विषय पर फोकस करते हैं। हमारा एक विषय और थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। जल की कठोरता के कारण। जल की कठोरता प्रायः देखने को आता है कि जल जो कठोर होता है वो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लवण घुले होते हैं वो साबुन के साथ क्रिया पहले करते हैं और क्रिया करके अवक्षेप के रूप में हटते हैं, तब कहीं जाकर साबुन पानी के साथ क्रिया करता है। तो जब तक साबुन से कठोर लवण दूर नहीं होंगे तब तक साबुन पानी के साथ झाग नहीं देता और इस कारण वो जल कठोर जल की श्रेणी में आता है। आइए कठोरता को दूर करने के उपायों पर फोकस करें। अस्थायी कठोरता को हम उबाल कर दूर कर सकते हैं। क्लार्क विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम कैल्शियम या बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो कठोर जल में घुले हैं उसमें हम बुझा हुआ चूना मिला सकते हैं और बुझा हुआ चूना मिला दें तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिसे फिल्टर से छान सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता, जैसे मैंने कहा है कि जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होता है, जिसे हम विभिन्न विधियों से दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप धावन सोडा विधि का उपयोग कर रहे हैं। धावन सोडा विधि में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण पानी में घुले होंगे स्थायी कठोरता वाले, उसमें हम सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। सोडियम कार्बोनेट मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के अवक्षेप के रूप में लवण पानी से बाहर हो जाते हैं और इस प्रकार स्थायी कठोरता वाला जल भी मृदु हो जाता है। उसी प्रकार दूसरी विधि है कैल्गोन प्रक्रम। कैल्गोन आप देख सकते हैं, ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिसे कैल्गोन कहते हैं। इस कैल्गोन के साथ हम दिए गए स्थायी कठोरता वाले जल को मिलाते हैं, जिससे कैल्गोन मतलब सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के साथ क्रिया करते हैं और घुलनशील पदार्थ के रूप में पृथक हो जाते हैं, जिससे स्थायी कठोरता वाले जल भी शुद्ध हो जाते हैं या मृदु हो जाते हैं। इसी प्रकार आप परम्यूटेड विधि का भी उपयोग कर सकते हैं कठोर जल को मृदु बनाने में, जिसमें जियोलाइट्स का उपयोग किया जाता है। जियोलाइट इस प्रकार के एक चित्र में आप देख सकते हैं। परम्यूटेड विधि में यहाँ पर नीचे बालू की परत होती है, ऊपर में परम्यूटेड अर्थात जियोलाइट होता है और ऊपर से कठोर जल धीरे धीरे डाला जाता है। कठोर जल डालने से होता क्या है कि जियोलाइट्स जल की कठोरता को अपने में अवशोषित करके नीचे तली में बैठाल देता है और शुद्ध जल धीरे धीरे ऊपर की ओर आप देख सकते हैं चित्र में एकत्रित होने लगता है, जिसे बाहर आसानी से निकाल लिया जाता है।